हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज है, इसका क्लास नंबर फर्स्ट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी जेई 22 मई 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम proposed by the HRD Ministry to track academic performance of the school children across the country। यानी कि पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम दिया गया है प्रदर्शन योजना, यानी कि डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें एचआरडी मिनिस्ट्री की, यानी कि एचआरडी मंत्रालय की, तो एचआरडी मंत्रालय को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर इसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इसके बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को इसका फॉर्मेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट टाइम पर जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इतना कुछ आपको एचआरडी मिनिस्ट्री से भी याद रखना है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स बैक व्हेन कीप्ड इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सिल्वर की वस्तुएं रहती हैं, सिल्वर की, वो चांदी की बनी रहती है, वो ब्लैक हो जाती है कुछ दिनों के बाद। वो किसके कारण ब्लैक होती हैं? तो ये किसके कारण होते हैं? ये सिल्वर के जो कंपाउंड है, ये जो है रिएक्शन करता है किसके साथ? सल्फर के साथ, और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, यानी कि Ag2S। तो डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर? सिल्वर सल्फाइड Ag2S ये बनाता है, और उसके कारण ही ये चांदी की जो वस्तुएं रहती हैं वो काली पड़ जाती हैं। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर, यानी कि किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो टाटा नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। तो ए इसको हो जाएगा करेक्ट आंसर। जमशेदपुर टाटा के नाम से ये फेमस है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के झारखंड में स्थित है, झारखंड राज्य में। अब इसका नाम जमशेदपुर, जिसका कि दूसरा नाम टाटा नगर भी कहा जाता है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। और यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। अब जमशेदपुर की स्थापना जो व्यवसायी थे जमशेद जी नौरशवान जी टाटा, इनके नाम से जोड़ा जाता है। और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि बोला जाता है टिस्को, टिस्को की स्थापना इस शहर की बुनियाद से पड़ी थी। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो कैपिटल है क्या है? रांची इसका है कैपिटल। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दी सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है तंबाकू में जो मौजूद पदार्थ होता है, प्रेजेंट रहता है सब्सटेंस, ये रहता है निकोटिन, यानी कि ए इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर? निकोटिन। निकोटिन प्रेजेंट रहता है तंबाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक रोग है, विकार है? तो ये आपको बताना है। पीलिया, गाठिया, शाइनस, ये तीनों ही आई से रिलेटेड नहीं है, पर जो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, ये है आई से रिलेटेड। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो निकट दृष्टि दोष है, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो ये मान लीजिए आंख है, और ये यहाँ पर जो इसका इमेज बनता है रेटिना पर। तो इसमें क्या होता है, इमेज जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुएं आपको ठीक दिखाई देंगी, पर जो दूर की वस्तुएं हैं वो ठीक दिखाई नहीं देंगी।
अब बात करें इसमें जो लाइट रहेगी, ये लाइट जो रहेगी ये पैरेलल जो लाइट आएगी, तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ पहले ही बन जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिससे कि इसकी कन्वर्सिंग पावर को यह रेटिना पर बनाएगा। तो जो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, यानी कि इस बात की खोज किसने की, मच्छर मलेरिया फैलाता है। तो ये खोज की है सर रोनाल्ड रॉश ने। तो ए इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, जो मच्छर है ये इससे मलेरिया उत्पन्न होता है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरग्राउंड वाटर ड्यू टू द हॉट rocks present inside the earth does which can turn the turbine of generator to produce electricity, यानी कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल डैश जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, जो जो पृथ्वी के अंदर मौजूद जो गर्म चट्टानें रहती हैं उनके कारण जल क्या होगा, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, यानी कि टर्न्स टू स्टीम एट हाई प्रेशर। तो जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। तो सी इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द एका बोरॉन, यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है, एका बोरॉन हुआ, एका एल्यूमिनियम हुआ, एका सिलिकॉन हुआ, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एका बोरॉन को क्या कहा जाता है, एलिमेंट, इट इज द एलिमेंट स्कैंडियम। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें एका एल्यूमिनियम, इसमें यदि वर्ड जोड़ जाए एका एल्यूमिनियम, तो ये जो एलिमेंट है ये गैलियम से बनता है। और वहीं बात करें एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, तो ये किससे बनेगा, जर्मेनियम से, जर्मेनियम से। तो ये भी आपको याद रखना है, एका एल्यूमिनियम गैलियम से और एका सिलिकॉन जर्मेनियम से। और वहीं बात करें एका बोरॉन की, तो ये बनता है स्कैंडियम से, यानी कि डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन, यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदुओं से जोड़ा जाता है तो वे डैश में जोड़े जाते हैं। यानी कि एक यदि रेजिस्टेंस इस टाइप से बना हुआ है और उसको दूसरे रेजिस्टेंस के साथ एक ही बिंदुओं से जोड़े जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट से कनेक्ट किए जाएं, तो ये R1 यदि रेजिस्टेंस है, ये R2 है, और इनका कनेक्शन जो रहेगा इनको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन, यानी कि समांतर में ये कनेक्ट होंगे। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें, यदि इस पॉइंट टू पॉइंट ना जोड़कर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो इनको कहेंगे हम क्या, सीरीज कनेक्शन, यानी कि श्रेणी में ये कनेक्ट होंगे। ये हो जाएगा सीरीज कनेक्शन और ये रहेगा पैरेलल। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। समांतर में ये इस तरह से कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द कॉनकेव लेंस, हाउ विल बी इमेज टू बी फॉर्म आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जो है ये बिहेव करेगा सेम एज द कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, यानी कि जो भी प्रतिबिंब कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा उसी के जैसे कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, यानी कि ये करेगा डाइवर्स द लाइट, ये लाइट को डाइवर्स करेगा। वहीं बात करें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो रहेगा ये बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर, और ये क्या करेगा, कन्वर्सिंग द लाइट, ये डाइवर्स करेगा, ये कन्वर्स करेगा कॉन्वेक्स। तो यहाँ से हम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है ये
जो इन्फिनिटी पर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोजीशन या इमेज की बात करें तो ये एट द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो एफ रहेगा उस पर साइज ऑफ इमेज क्या बनाएगा, पॉइंट साइज का ये बनाएगा। वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा यानी कि नॉन इन्वर्टेड रहेगा। साथ ही में बात करें बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पर यदि कोई भी वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका जो इमेज बनाएगा ये बिटवीन पोल एंड एफ यानी कि फोकल पर ये बनाएगा और ये जो इमेज रहेगी ये रहेगी डिमिनिश्ड यानी कि छोटा ये प्रतिबिंब बनाएगा और हमेशा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल जो इमेज रहेगी वो रहेगी इरेक्ट। तो इतना आपको इससे रिलेटेड इस तरीके से याद रखना है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी कि छोटा डिमिनिश्ड ये प्रतिबिंब बनाएगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विथ विच स्पोर्ट वाज आर्थर पेरेरा एसोसिएट यानी कि आर्थर पेरेरा किस खेल से संबंधित थे। तो आर्थर पेरेरा जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है यानी कि ए इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडिजेशन यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच इंडाइजेशन के इलाज के लिए किया जाता है, किस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन रहेगी ये रहेगी एंटासिड यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ यानी कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो पहले हम जो मानते थे सबसे जो कठोरतम पदार्थ मानते थे हीरे को मानते थे, पर एक खोज में ये मिला है कि जो खिंचाव के मामले में कार्बाइन की जो क्षमता है सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे ज़्यादा है यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कार्बाइन है ये पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स सर्व द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट बने थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार यानी कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शंस में आप चेक कीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग नहीं है, ये रेंजिंग होगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड यानी कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो मीटर में डिस्टेंस, कैलोरी में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीटर डिस्टेंस को नापा जाता है, किलोवाट पावर को मापा जाएगा और जो किलोग्राम है मास को, द्रव्यमान को मापा जाएगा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलोरीज, कैलोरीज जो है एनर्जी को इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज यानी कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। होमो सेपियंस आधुनिक मानव को कहा जाता है, मॉडर्न मैन को जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच नेचुरल फिनोमिनन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व यानी कि इस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तो बात करें रेन, लाइटनिंग, ट्विस्टर, हेल स्टॉर्म यानी कि वर्षा, तड़ित जो लाइटनिंग होगी, बवंडर या फिर ओलावृष्टि, इसमें से किस में जो होगी स्थैतिक विद्युत ऊर्जा शामिल होगी। तो ये जो लाइटनिंग रहती है, ये जो बिजली कड़कती है उसमें स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व रहती है यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अ पीएच ऑफ 4 to 5 इंडिकेट्स यानी कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। तो पीएच वैल्यू की बात करें तो ये जो टेबल रहती है 0 से स्टार्ट होगी और 7 पर ये
वेशिक रहेगी यानी कि न्यूट्रल रहेगी, बात करें न्यूट्रल रहेगी। जीरो यानी कि प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके बाद ये क्षार की तरफ बढ़ जाएगा, वेश की तरफ चला जाएगा, इसको बोलें क्षार, इसको बोलें क्या, एसिड, या फिर बोलें स्ट्रॉन्ग अम्ल। और इसकी तरफ बढ़ते जाएगा तो इसकी अम्लता घटती जाएगी, यानी कि 4 से 5 के बीच में ये दुर्बल अम्ल की तरफ, वीक एसिड की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हायर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है। 100 ओम, 80 ओम बल्ब या 60 ओम बल्ब, इनमें से आपको बताना है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि 100 ओम प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा 100 ओम का, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रोलिंग ऑफ थंडर अकर्स ड्यू टू, यानी कि गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है, यानी कि जो थंडर होता है, गड़गड़ाहट होती है बादलों में, ये किसकी वजह से होती है, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन, तो यही सही हो जाएगा, यानी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस सच एज क्लाउड्स एंड लेड्स, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप टू विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फाउंड टू बी एप्लीकेबल, यानी कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। तो बात करें जो अष्टक नियम है ये किसने दिया था, ये दिया था न्यूलैंड्स के द्वारा ये दिया गया था, और ये कब 1866 में ये दिया गया था। और फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो कौन सा था, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था, और लास्ट एलिमेंट था थोरियम। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने थे, 56 टोटल एलिमेंट्स 56 थे, तो ये याद रखना है। और ये जो किस अष्टक नियम लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है, ये कैल्शियम तक लागू होता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस एम एंड कैपिटल एम एंड एम दिया गया है, विच लाई एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित, इस तरीके से आप मान लीजिए कि डी दूरी पर स्थित है, द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बताना है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू होता है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल एम और स्मॉल एम के, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट एम क्रॉस एम, की वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनली होगा, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स डज नॉट यूजली ले एग्स इन इट्स ऑन नेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयल। कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, ये दूसरों के घोंसले में देता है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड बिटवीन अ फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन हाउ मैनी डेज, यानी कि एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। तो ये लगभग होती है 1 मंथ, यानी कि 30 डेज के आसपास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29.5 दिन, यानी कि 29.5 डेज के आसपास ये होती है अवधि, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, यानी कि एक यौगिक का अणुसूत्र दिया हुआ है C2H6O, यौगिक का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर, या फिर इसी को कहा जाता है एथेनॉल। C2H6O को कहा जाता है एथेनॉल, तो ये भी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डाई मिथाइल ईथर या फिर एथेनॉल, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट, यानी कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। तो रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक गणतांत्रिक, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रजातंत्र राज्य, क्या बोल सकते हैं, प्रजातंत्र राज्य,
यानी कि जो हेड ऑफ द नेशन होगा उसका चुनाव भी क्या होगा, इलेक्शन के द्वारा होगा, यानी कि वो भी चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा हेड ऑफ द नेशन, तो इसलिए इसको रिपब्लिक कहा जाता है। तो ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो इनमें से एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, रॉन्ग हो जाएगा। इनमें से निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है। इनमें से वयस्क मताधिकार प्रावधान किया गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इनमें से कोई वंशानुगत घटक नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो कौन सी है, अटल नगर, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। नया रायपुर का नाम बदल कर रखा गया था अटल नगर, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज, यानी कि निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा पदार्थ नष्ट होता है डिहाइड्रेशन के दौरान, ये होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। यानी कि जो पानी उबालेंगे कमरे के तापमान पर, यानी कि उस टाइम पर क्या होगा, प्रेशर क्या हो, बहुत बहुत ही लो होना चाहिए, यानी कि एट लो प्रेशर, निम्न दाब पर हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं। उस टाइम पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा वाटर का, और वाटर क्या हो जाएगा, उबाल लेंगे, बॉयल हो जाएगा। ये उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस उड़ीसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है। तो उड़ीसी से संबंधित है उड़ीसा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, जिसका कि नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है उड़ीसा का, जो कि क्या है, कलिंगा। कलिंगा पूर्व नाम है। वहीं एक और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। साथ ही में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है उड़ीसा में, जिसका की नाम है चिल्का, चिल्का लेक। ये उड़ीसा में ही स्थित है। इतना कुछ आप उड़ीसा से रिलेटेड याद रखिए, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर फाउंडेड फतेहपुर सीकरी एज इट्स एज हिज कैपिटल सिटी, यानी कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो बनाया था अकबर के द्वारा, अपनी राजधानी बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा नदी पर बनाया गया है बांध। तो हमने कईयों बार डिस्कस किया है, कौन सा, जो वीकली करंट अफेयर सीरीज हमारी चलती है, लगभग 30 हमारे लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गए हैं, 30 वीक के लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 6 मंथ को हमने कवर किया है। तो इसमें हम जब भी डिस्कस करते हैं डैम के बारे में, तो इसमें हम बात करते हैं जो कृष्णा नदी पर बांध है, अलमाटी बांध है, एक नागार्जुन सागर बांध है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है ये नागार्जुन सागर बांध है। वहीं हम एक और बांध डिस्कस करते हैं, कृष्णराज सागर बांध। ये बांध का नाम है कृष्णराज सागर बांध, और ये किस नदी पर है, ये है कावेरी नदी पर, कावेरी पर है कृष्णराज सागर बांध। और ये किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, ये है कर्नाटका में। ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटका में ये है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अप्रैल हैज सेंट अ टीम ऑफ क्लाइंबर अप माउंट एवरेस्ट टू रीमेजर इट्स हाइट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। तो ये भेजा गया है माउंट एवरेस्ट पर किसने, किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा भेजा गया है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब वही नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। काठमांडू है नेपाल का कैपिटल।
लैंग्वेज है नेपाली। और यहाँ के गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। वहीं बात करें इसकी करेंसी के बारे में तो नेपाल की करेंसी क्या है, नेपालीज रुपीस। तो इतना कुछ नेपाल से रिलेटेड याद रखना है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, यानी कि पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था। तो पहले एशियाई फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे, भारत में इनको आयोजन किया गया था, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट वाज रघुनंदन गोखले द फर्स्ट पर्सन टू विन अ द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे। तो जो रघुनंदन गोखले हैं ये हैं शतरंज चेस से संबंधित, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये मंथ है, ये डे है, ये ईयर है, ये बनाया गया है 2020 में 14 नवंबर को। तो सी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, O2 से इसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इन अ व्हीकल bicycle, the brake pad touches the wheel, now what stops the movement of the wheel। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। तो जब भी फोर्स लगाया जाएगा, ब्रेक लगाया जाता है, तब फ्रिक्शन पैदा होगा, यानी कि द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड द रिम। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पैड और रिम के बीच का घर्षण इसको रोकेगा पहिए को। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डैश ऑफ एन एटम्स आर नॉन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भारी कक्षा में होगा वो जाना जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आउटर मोस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। तो सबसे पहले तो बात करें हम, जो विटामिन सी है इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। बात करें ये किस में पाया जाता है, सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है, लेमन। और एग्जांपल के तौर पर हम ऑरेंजेस देख सकते हैं, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं सच एज ऑरेंज एंड ऑरेंज जूस वगैरह, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सोल्डर इज एन अलाव ऑफ, यानी कि जो सोल्डर होता है ये किसकी मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु होता है लेड एंड टिन का, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो सोल्डरिंग की जाती है लेड और टिन की मिश्र धातु अलाव से की जाती है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से, और यहाँ से आप वीडियो की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।